अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे एंड इट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है कि हमने अभी तक जितना फ़िज़िक्स में स्टडी किया वो यही किया कि किस तरह फ़िज़िक्स के अंदर डिफरेंट हमारे पास टर्म्स आ रही हैं, कौन सी एनर्जीज़ हैं, किस तरह वर्क हो रहा है, किस तरह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं इट इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि जिन सब चीज़ों पे हम तमाम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उन टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उन मैटर्स पे यानी उन चीज़ों पे उनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, वो किस तरह की खसूसियात रखती हैं कि उन पे किस तरह की फोर्स एक्ट करेगी, तो क्या जो है हमारे पास रिएक्शन आएगा या क्या आउटपुट मिलेगी, दैट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सो अब हम इस चैप्टर में यही स्टडी करेंगे कि हमारे जो मैटर्स हैं, मैटर बेसिकली होते क्या हैं, वो तमाम चीज़ें जो मैस या स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, स्पेस एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, उनको क्या कहते हैं, मैटर। ठीक है, मैटर्स क्या होते हैं, वो तमाम चीज़ें जिनका मैस भी हो। ठीक है, मैस कहते ही इस चीज़ को है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जो वॉल्यूम रखती हैं वो क्या होती हैं, मैटर्स होती हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है कि वो तमाम चीज़ें जिनका मैस भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, और सबसे मेजर चीज़ कि अभी आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि किस तरह से मैस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, किस तरह स्पेस। तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो मैटर की हैं वो 3 स्टेट्स हैं, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ इट इज़ क्लियर फॉर यू कि जो है मैं किस तरह से बात कर रही हूँ कि मैस जो है वो मैटर्स ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, क्योंकि आप देखेंगे सॉलिड कोई भी चीज़ लें, इवन आप डस्टर ले लें, तो वो भी क्या कर रहे हैं, उसका अपना एक डेफिनेट मैस है। ठीक है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम है एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो जहाँ पे भी रखेंगे उतनी स्पेस वो कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें जो स्पेस एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, वॉल्यूम को कंज्यूम करती हैं, स्पेस को कंज्यूम करती हैं, दीज आर कॉल्ड द मैटर्स। ठीक है, और मैटर्स में हमारी 3 स्टेट्स हैं, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड, एंड उन तीनों स्टेट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट खसूसियात हैं कि वो किस तरह बिहेव करेंगी, किस टाइम पे हम उनके ऊपर किस तरह के फोर्स अप्लाई करें तो वो किस तरह बिहेव करेंगी, तो वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो टॉपिक नंबर 1 जो है हमारा होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स कि इन पॉइंट्स की बेस पे ही आगे जो डिफरेंशिएट हमने किया हुआ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट को, तो वो इसी मॉडल की बेस पे है। ठीक है, हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे। देन हम पढ़ेंगे कि डेंसिटी क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो हमारी हवा में प्रेशर है, जो हवा हम पे लगा रही है या किसी भी फॉर्म में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे अप्लाई हो रहा है, हम उसको स्टडी करेंगे। देन हम प्रेशर इन लिक्विड, अगर हवा हम पे प्रेशर अप्लाई करिए या हवा का अपना प्रेशर है, इट मीन्स लिक्विड का भी प्रेशर है, लिक्विड भी प्रेशर अप्लाई करता है, तो हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। देन आर्शिमिडीज प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास, एंड ये प्रिंसिपल है अबाउट के किस तरह से प्रेशर अप्लाई होगा तो बॉडी फ्लोट करेगी या सिंक कर जाएगी, ऊपर तैरती रहेगी पानी के, या पानी में बह जाएगी, तो वो सब चीज़ें हम आर्शिमिडीज प्रिंसिपल के अंडर स्टडी करेंगे। टॉपिक 7.7 होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, कि किस तरह फ्लोटेशन हो रही है। इसी तरह के प्रिंसिपल जैसे आर्शिमिडीज में हम पढ़ेंगे, उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी पढ़ेंगे। देन हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं, इलास्टिसिटी क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, तो वो हम डीपली स्टडी करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन से एंड फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर्स। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ना कि मैटर क्या होता है। ठीक है, अब हम डीपली मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर क्या है, दैट ऑक्यूपाई द स्पेस एंड वॉल्यूम। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। देन हमारे पास मैटर की बेसिक 3 टाइप्स हैं। एक्चुअली हमारे पास जो थर्ड स्टेट है, गैस स्टेट, उसको भी फर्दर एक स्टेट में हम लोग करते हैं कन्वर्ट, दैट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा, एंड वो भी एक मैटर की ही स्टेट है। तो हमारी बुक में जो है उसको आगे डिस्कस तो फर्दर किया गया है, बट बेसिकली हमें ये बताया गया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, क्या कौन कौन सी है मैटर की स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, एंड गैस। तो आपने देखा होगा कि सॉलिड की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसी तरह गैस की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
तो किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हम तब से यही कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, प्रॉपर्टी है क्या बेसिकली। सो आप देखेंगे कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं वो एक चीज़ से मुख्तलिफ होती है, ठीक है, हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से क्या है, मुख्तलिफ है। वो क्यों मुख्तलिफ है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक खसूसियात है, ठीक है। आप 3 बच्चे लें, ठीक है, 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स लिए, उनको हमने स्पीच पकड़ा दी, ठीक है, स्पीच उन्होंने करनी थी, हमने उन्हें स्पीच प्रिपेयर करके दे दी कि आपने इसको लर्न करना है, ठीक है। अब वो हर एक बच्चा अपने मुताबिक अपने ब्रेन के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को ग्रैस्प करेगा, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करेगा, स्पीच को याद करेगा, एंड देन हर जो बच्चा है वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक क्या करेगा, उस चीज़ को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसकी स्पीच उसके एक्शंस पे, उसकी वॉइस पे, उसकी पावर पे, वो उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी। तो यही चीज़ है कि हर तीनों बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ स्पीच देंगे, ऐसा नहीं होगा कि सब एक जैसी दें, ठीक है। तो वो क्या था कि हर बच्चे की अपनी एक अलग खसूसियात थी। इसी तरह हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हैं मैटर की, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ है। इवन कि हमारे पास जो सॉलिड भी हैं उनमें भी एक सॉलिड की कोई और खसूसियात होगी, दूसरी की कोई और होगी, ठीक है। तो यही चीज़ है, यही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हर चीज़ को दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं। इवन इंसानों को भी जो मुख्तलिफ बनाती हैं, क्योंकि इंसान में क्या है, वही हाथ हैं, वही कान है, नाक है, मुँह है, सब कुछ एक जैसा है, बट क्यों सब एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई हाई रैंक पे है, कोई लो रैंक पे है, सब चीज़ें डिफरेंट है, क्यों, दैट इज़ ऑन द प्रॉपर्टीज़ कि वो बंदे की अपनी खसूसियात क्या थी, उसकी वो किस तरह की प्रॉपर्टी रखता है कि उसमें कितने गट्स हैं कि वो अपने आप को पॉलिश कर सके, अपने आप को ऊपर ला सके, अपना जो है स्टेटस चेंज कर सके, कुछ भी इस तरह की, ठीक है। तो वो सब डिपेंड करता है कि वो बंदा किस तरह का है, उसके अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस तरह अपने मेहनत कर रहा है, उसकी हर चीज़ पे डिपेंड करती। सो इसी तरह हर एक जो स्टेट है वो दूसरी स्टेट से मुख्तलिफ है। इवन एक ही स्टेट में मौजूद रहने वाले हर एलिमेंट भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसी तरह से अब हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एक दूसरे को डिफरेंट बना रही होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इन तीनों स्टेट का वॉल्यूम डिफरेंट होता है, ठीक है। ये वॉल्यूम एंड शेप पे डिपेंड करता है कि हम उसको कौन सी स्टेट में कैटेगराइज करते हैं। लाइक अगर बॉडी की एक प्रॉपर शेप हो, लाइक इस मार्कर की है, ठीक है, एक प्रॉपर शेप है, मुझे नज़र आ रही है, आपको भी नज़र आ रही है, इसी तरह डस्टर की भी प्रॉपर शेप है, इट मीन्स इसमें शेप है और इसको हमने क्या कहा, ये सॉलिड है, ठीक है। अगर उनकी प्रॉपर शेप नहीं होगी, लाइक एयर को आप देखें, एयर की कोई प्रॉपर शेप नहीं है, इट मीन्स कि वो क्या है, गैस है। तो क्या हुआ कि हमारे पास शेप और वॉल्यूम ही पहली चीज़ें आ गई कि इन्हीं पे बेस कर रहा था सब कुछ और वो एक दूसरे से डिफरेंट थी। इसी तरह और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। एक तो हमारे पास हो गया कि वॉल्यूम एंड शेप जो है सब स्टेट्स में डिफरेंट होती है, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास दूसरी चीज़ जो आ जाती है, ये हमारा हो गया नंबर 1 पॉइंट कि वॉल्यूम एंड शेप जो है मैटर्स की डिफरेंट होती है, तो इसीलिए उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। नंबर 2, हर चीज़ की सोलेबिलिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। सोलेबिलिटी क्या होती है कि हम अगर उसको किसी चीज़ में हल करना चाह रहे हैं, लाइक नमक को लिया हमने, ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, जो चीज़ क्रिस्टल की फॉर्म में है इट इज़ ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन उसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर लिया गया, पाउडर फॉर्म में बना लिया गया है, और वो क्रिस्टल्स जो हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल हैं, हल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर वो हल हो जाते हैं, इट डजंट मीन कि अगर हम ऑयल को मिक्स करें वाटर में वो भी मिक्स हो जाए। तो ये क्या थी, हर एक चीज़ की सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट थी। हाँ, ये प्रॉपर्टी है बेसिकली कि वो हल हो पा रही है चीज़ या नहीं हो पा रही। तो इस बेस पे भी हम मैटर्स को कैटेगराइज करते हैं और कहते हैं कि ये इस चीज़ की प्रॉपर्टी है कि वो हल हो जाती है पानी में या नहीं होती, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी एग्जाम्पल दी कि सॉल्ट जो है वो हल हो जाता है, मीन्स इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, बट ऑयल जो है इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गई ना। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। द नेक्स्ट इज़ के हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ फ्लो,
ठीक है। अब अगर हम देखें तो सॉलिड क्या फ्लो कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता कि लाइक मैंने ये एक डस्टर पकड़ा और ये बहना शुरू कर दे, ठीक है, इसकी लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर जाएं और ये बहना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इट मीन्स के सॉलिड्स जो हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। किस सेंस में कि वो खुद से नहीं चल सकते। अगर हम पानी के ऊपर इनको फ्लो करवाना चाहें वो तो एक डिफरेंट बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अपने पार्टिकल्स या अपने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक होके बहना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। इट मीन्स कि जो हमारे पास लिक्विड हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो कर सकती है, इसमें भी हर एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो किस तरह से कर सकती है। लाइक अगर हम एक सिंपल एग्जांपल देखें हनी की और वाटर की, ठीक है, हनी एंड वाटर। हनी क्या होता है? थिक होता है, ठीक है। अगर वो थिक है तो इट मीन्स उसको फ्लो करने में टाइम लगेगा, वो इतना स्टेडीली फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन वाटर को अगर हम देखें तो वाटर बहुत स्टेडीली फ्लो करता है और उसका फ्लो बहुत तेज़ होता है। इट मीन्स कि दोनों चीज़ें थी तो एक ही स्टेट की, लिक्विड स्टेट की, बट उनकी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी थी कि वो फ्लो किस तरह से कर रही हैं, वो स्टेडीली फ्लो कर रही हैं, नहीं कर रही, या उनका क्या रेट होगा फ्लो करने का। इसी तरह से डिफरेंट हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़। एक है इलास्टिसिटी। एंड इलास्टिसिटी क्या होता है कि हम उस चीज़ को कितना कंप्रेस कर सकते हैं, कितना एक्सपेंड करवा सकते हैं। लाइक अगर हम लोग देखें, हम कंसीडर कर लेते हैं एक वुडन ब्लॉक, ठीक है। हम अब सॉलिड की बात करते हैं। एक हमने वुडन ब्लॉक लिया, ठीक है, वुडन ब्लॉक लिया, एंड एक हम ले लेते हैं कॉपर वायर, ठीक है, या कोई भी वायर्स, ठीक है। वायर क्या है, आप वायर को भी देखेंगे, ऐसा नहीं है वो मोटी सी होती है, ठीक है, कोई भी आप देख लें तो वो क्या होती है, वो सॉलिड फॉर्म में ही होती है, ठीक है। एंड वुडन ब्लॉक क्या है, वो भी एक सॉलिड फॉर्म है। अब उसको वुडन ब्लॉक को हम आसानी से जो है कंप्रेस नहीं कर सकते या एक्सपैंड नहीं करवा सकते। उसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगाएं, ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे हाथों से आराम से टूट जाए, ठीक है। लेकिन क्या होगा, वायर्स में आपने देखा होगा कि कॉपर वायर्स इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं कि उसको थोड़ा सा आप टर्न करेंगे तो वो टूट जाती हैं, ठीक है। बेसिकली दोनों थी तो सॉलिड, लेकिन उनकी ये प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई ना कि वो इलास्टिक थी या नहीं थी। इसी तरह से हमारे पास और प्रॉपर्टीज़ भी हैं और हम इसमें कंडक्टिविटी को भी स्टडी कर लेते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है? वो चीज़ें जो कंडक्ट कर सकती हैं, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देती हैं, वो कहलाती हैं कंडक्टर्स, ठीक है। अब इसमें भी हम कोई भी एग्जांपल ले लें। कंडक्टर्स जो हैं लिक्विड्स भी हो सकते हैं, कंडक्टर्स जो हैं हमारे पास सॉलिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी कंडक्टर्स हो सकते हैं, बट इनकी डिफरेंट भी प्रॉपर्टीज़ हैं। किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब पास आउट होने दे रहे हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं होने दे रहे। इसी तरह एग्जांपल ले लेते हैं हम वुडन की, ठीक है, वुडन ब्लॉक। एक वुड ब्लॉक हमने लिया, ठीक है, एंड एक हमने कॉपर वायर ले ली, ठीक है, कॉपर की वायर ले ली। आमतौर पे जो आप घरों में देखते हैं, आपकी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स लगाई होती हैं उनके अंदर कॉपर वायर ज़रूर होती है, ठीक है। तो कॉपर वायर से ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी घर के चीज़ें हैं या इंडस्ट्रीज़ में कोई भी मशीनरी क्या किस तरह वर्क करिए जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर कॉपर वायर से पास होगी तभी जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ना उस चीज़ को, अदरवाइज़ तो हम लेट सपोज हमने किया स्विच लगा दिया, ठीक है, स्विच इस तरह से लगा दिए एंड यहाँ पे हमने लेट सपोज मोटर रख दी है, ठीक है। अब जब तक इसका कनेक्शन नहीं होगा थ्रू वायर, कोई ऐसी वायर जिसके अंदर से करंट पास हो सके, तब तक तो वो नहीं चलेगी ना, ठीक है। हमने कनेक्शन बनाया नहीं और हम कह रहे हैं कि जी हम यहाँ से बटन प्रेस कर रहे हैं तो मोटर चल नहीं रही, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पाथ ही नहीं है कि करंट को फ्लो करवाया जा सके एक जगह से दूसरी जगह। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए हमें चाहिए थी वायर। अब हमने वो कॉपर वायर यूज़ की क्योंकि डिफरेंट वायर्स जो हैं वो कंडक्ट करती हैं, कुछ नहीं करती, लेकिन कॉपर वायर कंडक्ट करती है। जितनी भी हमारे
घरों में यूज़ होती है, दैट इज़ द कॉपर वायर, ठीक है। अब ही करंट फ्लो कर सकता है और अब हम जब स्विच ऑफ या ऑन करेंगे तभी मोटर वर्क करेगी। तो क्या मतलब है इसका कि कॉपर वायर ने इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दिया। अब अगर हम लोग देखें कि हम एक ले रहे हैं, ट्री ले रहे हैं, ठीक है। ट्री हमने लिया, ट्री में क्या थी, ये सारी वुड थी, ठीक है, लकड़ी थी। हम इसको जितनी मर्जी वो दे दें इलेक्ट्रिसिटी, आप यहाँ से दे रहे हैं और दूसरा बंदा इधर खड़ा फील कर रहा है, ठीक है, उसने भी उसी वुडन ब्लॉक को या उसके ट्री को हाथ रखा हुआ है, बट वो करंट फील नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वुड की प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देती, ठीक है। तो इस तरह हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज़, के कुछ जो है वो अपने अंदर से करंट पास होने देती हैं, कुछ नहीं होने देती। इसी तरह से कुछ जो हैं वो इलास्टिसिटी शो करवाती हैं, कुछ नहीं करवाती, कुछ फ्लो कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती। इवन जो हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, गैस का वॉल्यूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी एयर को ही देखें, एयर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द गैस, ठीक है। तो एयर जो है वो हर जगह स्प्रेड हुई हुई है। अगर वो हर जगह स्प्रेड हुई हुई है, इट मीन्स उसका कोई वॉल्यूम ही नहीं है। आप उसको कंप्रेस जितना मर्जी करें, अल्टीमेटली क्या होगा कि वो गैस है, गैशियस फॉर्म में है, तो वो उड़ जाएगी, कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम आपसे ज़ाया हो जाएगा। तो यही चीज़ थी कि हमारे पास जो वॉल्यूम एंड शेप है वो भी डेफिनेट नहीं होती, और यही तमाम प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे को डिफरेंट बनाती हैं। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर।